अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और फायर ब्रिगेड हिंदू नेता डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के अनूप शहर पहुंचने पर जिला उपाध्यक्ष इंडिया हेल्पलाइन डॉक्टर विनोद कारण के आवास पर भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से वार्ता करते हुए डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने बताया कि ज्ञानव्यापी में पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। महादेव जी के नियमित पूजा चलनी चाहिए। उन्होंने बताया मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि 30,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जिसकी लिस्ट मेरे पास है। यह लिस्ट बाहर निकल आई तो हर गांव की मस्जिद में शिवलिंग दिखाई देगा। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने आगे बताया कि मेरे सपने में प्रभु राम का धनुष देखने के बाद राम मंदिर बना। अब मेरे सपने में महादेव का डमरू व कृष्ण की बांसुरी दिख रही है। मथुरा में काशी की अब तस्वीर बदलेगी। और उन्होंने आगे बताया भगवान राम अपने भव्य महल में वापस लौटे हैं। ऐसे ही अब हिंदुओं के घर में भी समृद्धि वापस लौटे। अब हिंदू जाग गया है। जैसी खुशी राम मंदिर को देखकर हो रही है, अब ऐसी ही खुशी करोड़ों हिंदुओं के घरों में वापस लौटी। राम मंदिर 8 करोड़ हिंदुओं से 1979 में लिए गए ₹1.25 की धनराशि से बना है। राम मंदिर हिंदुओं का विजय का स्मारक है। इसकी नींव में 8 लाख कार सेवकों का शौर्य है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष बजरंग दल विक्की कौशिक, डॉक्टर विनोद कुमार करण, पूर्व प्रधान कपिल, सभासद दीपक मीना, संदीप भारद्वाज, सौरभ सोलंकी, निखिल नंदा, मनु शर्मा, वेदराम सिंह, देवेंद्र प्रजापति, सुरजीत सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। भगवान राम अपने भव्य मंदिर महल में वापस लौटे हैं। यह करने के लिए देश में 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने दिन रात 12 बार करोड़ों लोगों के घरों में जाकर, लाखों गांवों में जाकर हिंदुओं को जगाने का काम किया है। इसलिए यह राम मंदिर बनाने के लिए देश के गांवों तक फैले हुए 12 बार करोड़ों हिंदुओं को जगाने वाले 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र है। यह जो भव्य राम मंदिर बना है, उनके पत्थर 32 वर्षों से 1990 से घड़कर तैयार किए जा रहे थे। 1989 में 8 करोड़ लोगों से हमने राम मंदिर के लिए ₹1.25 मांगा था। 8 करोड़ लोगों से हमें 8 करोड़ 39 लाख रुपया 89 में मिला था। हम 1990 से 2022 32 वर्षों तक उन पैसे से भव्य मंदिर के लिए पत्थर घड़ने का काम करते रहे। हमने 60,000 घन फीट पत्थर तैयार किए और सुप्रीम कोर्ट ने जब जमीन हिंदुओं को दे दी, तब क्रेन से यह पत्थर लगाकर मंदिर खड़ा हुआ। इसलिए मंदिर कोई एक व्यक्ति के करोड़ों रुपयों से नहीं बना है। यह मंदिर 89 में मिले हुए 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 से घड़े हुए पत्थरों से यह मंदिर बना है। इसलिए राम मंदिर गांव में जाकर जनजागरण करने वाले 50 लाख कार्यकर्ता का पसीना का स्मारक है। राम मंदिर 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 के पत्थर से उनके दिल का स्मारक है। राम मंदिर हिंदुओं का विजय का स्मारक है। और इस बार मंदिर इसलिए बन पाया क्योंकि पूरा देश एक साथ लड़ा। हम कहते थे चलो अयोध्या,
तो केरल से कश्मीर और आसाम से गुजरात तक लाखों कार सेवक अयोध्या बिना निमंत्रण लाठी गोली खाने के लिए आते थे। इसलिए मंदिर में 8 लाख कार सेवकों का खून और उनका शौर्य उनकी नींव में है। इनसे यह राम मंदिर बना है। अब हिंदू जग गया है। जागे हुए हिंदुओं की मदद से, जैसे राम मंदिर देखने से हिंदू को खुशी होती है, इतनी ही खुशी देश के गांवों तक फैले हुए करोड़ों हिंदुओं के घरों में वापस लौटे। खुशी वापस लौटती है पैसे से, रोजगार से, व्यापार से, शिक्षा से, कृषि से। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल जैसे राम मंदिर के लिए हमने जन जागरण किया था, ऐसा ही जागरण जारी रखकर सभी हिंदुओं के घरों में खुशी लौटे, समृद्धि वापस आए, हिंदू घरों में सुवर्ण युग वापस आए। ऐसा अभियान हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू हम आगे बढ़ाएंगे। बस पूछना है तो पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पूछो। मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का अध्यक्ष हूँ। लेकिन सर विचारधारा है तो आपकी वही है सर। आते हैं उनके अध्यक्ष तो पूछ लेना। पहले मुझे सपने में राम जी का धनुष दिखाई देता था। अब कुछ दिनों से सपने में भगवान महादेव का डमरू और भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे रही है। इसलिए अब काशी मथुरा के भी अच्छे दिन आ गए हैं। बिहार में सरकार ने सर शराब पे प्रतिबंध लगा दिया है। अपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में शराब को युवाओं को बचाने के लिए कैसे प्रतिबंध लगाएंगे? कैसे सरकार को आप? योगी जी आते हैं तब पूछ लेना। लेकिन आप भी तो सरकार को कुछ संकेत देंगे सर। हमारा जो उनको कहेंगे, वो हर बात आपको थोड़ी बताएंगे। ये जो सीए की बात आती है वो भी उसी संसद द्वारा उसी प्रक्रिया से पारित कानून है, उसका वो विरोध करते हैं और इसके लिए दबाव डालते थे। इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया? इसलिए 1991 का यथास्थिति धर्म स्थान कानून हटाना ही होगा, हटेगा और काशी मथुरा का भव्य मंदिर बनेगा। वीर बजरंगे। हम तो हिंदुओं के दिलों की मांग करते हैं, वोटों की मांग नहीं। और हम राज्य करते हैं हिंदुओं के दिलों पर। हम पार्लियामेंट में राज नहीं कर रहे हैं। ज्ञान वापी मुद्दे पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। ज्ञान वापी में महादेव की पूजा नियमित चलनी चाहिए और जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर बना, ऐसा ज्ञान वापी में महादेव का भव्य मंदिर बनना चाहिए। और मुसलमानों को याद रखना चाहिए 30,000 मंदिर तोड़ पर उसको मस्जिद बनी है और उसका लिस्ट डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के पास 30,000 मस्जिदों का लिस्ट है। इतना याद रखो। ये लिस्ट बाहर निकल गया तो हर गांव में फिर मस्जिद में शिवलिंग दिखाई देगा। मोदी जी और संघ के प्रति जो कुछ नाराजगी थी, कुछ किसने कहा? मोदी जी ने कहा, मैंने कहा, दोनों में से किसी ने कहा? तो हमारा प्यार तो यथावत था। आधे लोग लड़कर उनके साथ थे, आधे मेरे साथ थे, दोनों हम एक दूसरे के साथ थे। ठीक।